मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम पद संख्या 40 से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे, लेकिन इस आरंभ से पूर्व मैं आपको इसकी पूर्व कथा से जोड़ना चाहती हूँ, जो हमने पिछली 3 वीडियोज में अध्ययन की है। आपको याद है, प्रातःकाल का समय है। राधा रानी अपने घर में अकेली श्री कृष्ण के वियोग में दुखी है। उसकी आँखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। ऐसे समय में प्रातःकालीन हवा ने उसके घर में प्रवेश किया है और राधा की कारुणिक दशा को देखकर हवा सद्भाव से भरकर उसकी वेदना को, पीड़ा को समाप्त करने को उद्यत हुई है। मगर यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि दुखी व्यक्ति एकांत चाहता है और अपने एकांत का किसी को भी हिस्सा नहीं बनाना चाहता। हवा का सद्भाव राधा को प्रिय नहीं लगता और वह उसे बुरा भला कहता। अचानक राधा के हृदय में एक ख्याल आता है कि यह पवन समूची पृथ्वी पर भ्रमण करती है, तो क्यों न इसकी गतिशीलता का लाभ उठाकर मेरी विरह दशा का वर्णन इसी के माध्यम से मथुरा में श्री कृष्ण के पास भेजा जाए। इसलिए वह हवा से अपनी पीड़ा को मथुरा श्री कृष्ण के पास पहुंचाने का आग्रह करती है और उसे मथुरा जाने के रास्ते के विषय में समझाती है। साथ ही राधा रानी पवन को मानवतावादी बनने का भी संदेश देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी दशा का वर्णन तो कृष्ण से करना है, मेरे कार्य से पूर्व कहीं विश्राम नहीं करना है, लेकिन इतनी गतिशीलता को भी नहीं अपनाना है कि तुम्हारे कारण कोई दुखी हो, परेशान हो। तुम्हें रास्ते में यदि कोई दीन दुखी परेशान मिलता है तो उसकी परेशानी को यथासंभव प्रयत्न के साथ समाप्त करना है। तो आगे की कथा अब पद संख्या 40 से हम करते हैं। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। संलग्ना हो सुखद जल के श्रांतिहारी कणों से लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी निर्धुली हो गमन करना, उद्यता भी न होना, आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित द्विवेदी योगीन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। इस महाकाव्य के 6ठे सर्ग पवनदूती में लिखा है। संदर्भ, इसमें राधा रानी हवा को मथुरा के मार्ग में अपने
मानवतावादी व्यवहार की प्रेरणा देते हुए कहती है, सरलार्थ, संलग्ना से युक्त हो जाना, शामिल हो जाना, सुखद, सुखदाई, सुख देने वाला, जल, पानी, के श्रांति, थकान, हारी हर लेने वाले, यानी थकान को मिटाने वाले कण, जल कणों से। कि हे पवन, तू यमुना नदी से गुजरते हुए उसके थकान को मिटाने वाले जल कणों से युक्त हो जाना, भर जाना, उन्हें अपने साथ ले लेना। लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, लेके लेकर, नाना अनेक, कुसुम फूल, कुल परिवार का गंध सुगंध, आमोदकारी प्रसन्नता देने वाली, और अपने साथ तुझे अनेक पुष्प परिवार से अत्यंत प्रसन्न कर देने वाली महक को भी ग्रहण करना है। निर्धुली, धूल से रहित अर्थात निर्मल होकर गमन करना, जाना है। कहने का अभिप्राय, पवन धूल से रहित कब होगी? जब वो धीरे धीरे बहेगी। अगर तेजी से बहेगी तो उसमें मिट्टी के कण और वातावरण के अन्य दूषित तत्व शामिल हो जाएंगे। अतः पवन को राधा रानी इनसे बचने की प्रेरणा देती है। उद्यता भी न होना, उद्यता माने तेज, तीव्र गति से, कि बहुत तेज गति से तुझे नहीं जाना है, क्योंकि अगर तू तेज गति से गई तो तेरे तेज चलने के कारण जीव, जंतु, प्राणी, वनस्पति सभी अस्त व्यस्त हो जाएंगे। सभी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आते आते हुए, जाते जाते हुए, कि जब तू मथुरा जा रही होगी तो रास्ते में आने जाने वाले पथिक यात्री, जिससे यानी तेरे धीरे धीरे गमन करने से पंथ में अपने अपने रास्ते में शांति, आनंद को पावें, प्राप्त कर सकें। कि हे पवन, तुझे धीरे धीरे करके मथुरा पहुंचना है, मंद मंद बहना है। अगर तू तेज गति में चलेगी तो मिट्टी के कण और वातावरण के दूषित तत्व तेरे साथ होंगे, जिसके कारण मथुरा के इस मार्ग में आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी होगी। लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना है। तू मंद मंद बहना, निर्मल होकर बहना, और इस तरीके से बहना कि रास्ते में आने जाने वाले यात्रियों को तेरा स्पर्श सुखदाई हो, आनंद देने वाला हो, थकान को मिटाने वाला हो। कवि के कहने का भावार्थ यही है कि हम जीवन पथ पर चलते हुए किसी को भी कष्ट न पहुंचाएं। यही भाव राधा ने पवन को समझाने की कोशिश की है। विशेष यहाँ राधा के विरह से अधिक उसके मानवतावादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, मंदाक्रांता छंद है, गेय शैली है। अब अलंकार देखिए बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। पवन ने यमुना नदी से जल कर लेने हैं, पुष्प परिवार से सुगंध लेनी है। उल्लेख अलंकार है, संदेश अलंकार है, आते जाते में पदमैत्री अलंकार है,
मानवीकरण अलंकार हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास, उल्लेख, मानवीकरण, पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग है। पद संख्या 41। लज्जाशीला युवती पथ में जा कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की, म्लानताएं मिटाना। प्रसंग पूर्ववत है। संदर्भ: यहाँ भी राधा रानी हवा को मानवतावादी दृष्टिकोण बनाए रखने का संदेश देते हुए कहती हैं कि सरलार्थ लज्जाशीला यानी शर्मीली। प्राय हिंदू समाज में विवाहितें घूंघट तथा कन्याएं अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखती हैं। तो इस व्यवहार को लज्जाशीला या शर्मीली दोनों कहा जा सकता है। युवती, युवा स्त्री पथ में, मथुरा के रास्ते में, जो कहीं दृष्टि आवे, कि तुझे इस मथुरा के रास्ते में यदि कहीं कोई शर्मीली स्त्री दिखाई देवे, युवा स्त्री दिखाई देवे, तो ध्यान रखना, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, कि हे पवन तू ध्यान रखना उस सुंदरी के वस्त्रों को बिल्कुल भी अस्त व्यस्त, विकृत माने बिगड़ जाना अथवा अस्त व्यस्त हो जाना, अस्त व्यस्त मत होने देना। वसना माने वस्त्र, तो तू उस सुंदर स्त्री के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना। अर्थात अगर तू मंद मंद बहेगी तो इन स्त्रियों के वस्त्र उनके पूरे शरीर को ढके रखेंगे, अन्यथा उन्हें कपड़ों को संभालने में परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, तेरे कारण ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो थोड़ी भी श्रमित वह हूँ, जो यदि थोड़ी भी लेश मात्र भी श्रमित थकी हुई वह नवयुवती, गोद ले श्रांति खोना, कि तू उसे अपनी गोद में बिठा लेना और उसकी थकान को मिटा देना। कहने का अभिप्राय यह है कि तू उसके आसपास मंद मंद गति से बहना, ताकि वो कुछ पल बैठकर तेरा और तेरे साथ आनंद का अनुभव कर सके। होठों की ओ कमल मुख की, होठों जो थकान से, जो प्यास से होठ सूख गए हों, ओ कमल मुख और कमल के समान चेहरे की म्लानताएं। म्लानताएं माने होता है थकान के कारण छाई हुई उदासी अथवा थकान के कारण चेहरे का उतर जाना। तो तुझे उसके सूखे हुए होठों को और थके हुए कमल जैसे सुंदर मुख को पुनः ताजगी देनी है, सौंदर्य देना है, आनंद देना है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि राधा रानी हवा को नारी सुलभ गुणों की रक्षा की प्रेरणा भी देती है। विशेष राधा रानी के मानवतावादी दृष्टिकोण का वर्णन है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है।
अभिधा शब्द शक्ति है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, मंदाक्रांता छंद है, ये शैली है। अब अलंकार देखिए। राधा हवा से बातें कर रही है, मानवीकरण अलंकार। तू, संबोधन अलंकार। होठों और कमल मुख, उल्लेख अलंकार। कमल मुख, रूपक अलंकार। अनुप्रास अलंकार हर जगह होता है। अनुप्रास, मानवीकरण, संबोधन, रूपक, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग है। पद संख्या 42। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सा आनंद बैठे पीते होवें भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना, थोड़ा सा भी न कुसुम हिले ओन उद्विग्न होवे, क्रीड़ा होवे नहीं कलुषिता, केली में हो न बाधा। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ में वहीं राधा रानी समझा रही है पवन को कि तेरे कारण कोई भी जीव जंतु किंचित मात्र भी कष्ट न पाए, क्योंकि यह एक शाश्वत सत्य है, कर भला हो भला। तो इसलिए राधा चाहती है कि हवा मार्ग भर सबकी दुआएं लेती हुई जाए, ताकि कार्य सुखद हो, सफल हो। ऐसा ही संदेश देते हुए कहती है सरलार्थ। जो यदि पुष्पों, फूलों के मधुर मीठे रस को, पराग कण को साथ सा आनंद, आनंद के साथ बैठे बैठकर पीते पी रहे होवे हों भ्रमर भंवरी, भंवरा और भंवरी सौम्यता तो दिखाना, तो तू शालीनता दिखाना। कि हे पवन, यदि फूलों पर एक साथ आनंद के साथ बैठे हुए भ्रमर और भ्रमरी यदि प्राग कण का पान कर रहे हों, तो तू शालीनता दिखाना। अर्थात कैसे शालीनता दिखानी है कि तू इतनी धीरे होकर बहना कि उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, थोड़ा सा भी न कुसुम हिले, कि फूल थोड़ा सा भी हिलने ना पाए, किंचित मात्र भी हिलने ना पाए, ओ न उद्ग्वीन होवे, और न ही तेरी गति के कारण वो दोनों बेचैन हो। उद्ग्वीन माने बेचैन होना, परेशान होना। क्रीड़ा खेल, होवे होना, नहीं नहीं, कलुषिता यानी विकार से युक्त, व्यर्थ, बेकार। केली खेल में हो न बाधा, कोई रुकावट ना आए। पवन को समझाते हुए राधा कहती है कि यदि तुझे किसी पुष्प पर भंवरा और भंवरी एक साथ आनंद के साथ बैठे हुए यदि परागकण का रस पीते हुए मिलें, तो तुझे ध्यान रखना है कि उन्हें जरा भी परेशानी ना हो। तुझे इतना मंद हो जाना है, इतना सौम्य हो जाना है, इतना शालीन हो जाना है कि तेरे बहाव के कारण फूल जरा भी हिलने ना पाए और ना ही भंवरा और भंवरी बेचैन हों। उन दोनों का यह खेल किसी भी तरीके से व्यर्थ नहीं होना चाहिए और ना ही उनके इस दाम्पत्य के खेल में कोई रुकावट आनी चाहिए। यहाँ राधा का संकेत संभवतः पुराण वर्णित
क्रौंच पक्षी के जोड़े में उत्पन्न बाधा जो बधिक के कारण हुई, और महर्षि के मुख से अचानक एक श्लोक महानिषाद निकला, जिसके अनुसार बधिक को श्राप मिला कि तुझे कभी भी स्थायी प्रतिष्ठा न मिले, तो संभवतः इन पंक्तियों के माध्यम से उधर ही ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई हो। कहने का अभिप्राय यह है कि यह मानव धर्म है कि किसी भी जीव के किसी विशेष कार्य में कभी भी कोई बाधा हमारे द्वारा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। कवि इसी भाव के साथ यहाँ यह लिख रहे हैं। विशेष राधा रानी के मानवतावादी दृष्टिकोण का पता चलता है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, अभिधा शब्द शक्ति है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, मंदाक्रांता छंद है, गेय शैली है। अब अलंकारों की ओर ध्यान दीजिए बच्चों। भ्रमर भ्रमरी पदमैत्री अलंकार है। राधा हवा को समझा रही है, मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास अलंकार हमेशा होता ही है। तो इस पद में अनुप्रास, मानवीकरण, पदमैत्री, संदेश आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। पद संख्या 43। कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कड़े तू, छू के नीला सलिल उसका आग उत्ताप खोना, जो चाहे तो कुछ समय लो खेलना पंकजों से, छोटी छोटी सुलहर उठा क्रीडितों को नचाना। प्रसंग पूर्ववत है। संदर्भ के अंतर्गत राधा रानी पवनदूती को या पवन को समझा रही है कि जब तू मथुरा जाएगी तो रास्ते में यमुना नदी मिलेगी, तो वहाँ यमुना नदी के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा हो, यह समझाते हुए कहती है कि कालिंदी यमुना के पुलिन किनारा पर ऊपर होकर जो यदि कहीं किसी भी स्थान से कड़े निकले तुम कि हे पवन, यदि तू कभी यमुना नदी के किनारे के किसी भी स्थान से होकर निकले तो छू के नीला सलिल उसका, कि तू यमुना नदी के नीले पानी को छूकर अपने जाने की थकान को मिटा लेना। आग उत्ताप खोना, कि जो तू मथुरा जाते जाते थक जाए, तुझे पसीने आ जाएं, तुझे गर्मी लगने लगे, तो तू इसका नीला जल छूकर शांत हो जाना। ये एक प्राकृतिक नैसर्गिक स्वाभाविक तथ्य है कि जब मनुष्य चलता है तो ऊर्जा जलती है, जिसके कारण मनुष्य को पसीना आता है, गर्मी लगती है। तो यहाँ इसी नैसर्गिक तथ्य की ओर राधा रानी हवा का ध्यान लाना चाहती हैं कि केवल मेरी विरह वेदना को ध्यान में रखकर मत बहना, रास्ते में अपना और दूसरों का सबका ख्याल रखते हुए जाना। जो चाहे तो कुछ समय लो, जो यदि चाहे तेरी इच्छा हो तो कुछ थोड़ा समय लो तक खेलना पंकजों से, कि यमुना नदी में जो कमल खिले हुए हैं वहाँ यदि तेरी इच्छा हो तो थोड़ी देर तक तू उनके साथ खेल लेना। और खेलते हुए क्या करना है, और
छोटी छोटी सू लहर उठा, कि यमुना नदी के जल में तुझे छोटी छोटी लहरें उठानी हैं, बहुत तेज गति से वहाँ नहीं बहना है। क्रीडितों को नचाना, कि उस जल में बहने वाले जो जलीय जीव हैं, जो जलीय पक्षी हैं, वो तेरी इस मंद गति के बहाव तथा यमुना के जल के स्पर्श का आनंद लेकर मस्ती में नाचने लगे, प्रसन्नता में झूमने लगे। यानी राधा कहती है कि हे पवन, जब तू मथुरा जाए तो रास्ते में खुद भी आनंद मग्न होकर जाना और दूसरों को भी आनंद देते हुए जाना, लेकिन मेरे कार्य को भूलना नहीं। इसीलिए कहा है कुछ समय तक। कवि के कहने का भावार्थ यह है कि मनुष्य को मंजिल पर पहुंचने के अपने दायित्व को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन उस संघर्ष, श्रम, मेहनत के साथ साथ अपने तन मन का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। विशेष यहाँ राधा रानी के विरह के साथ साथ उसके मानवतावादी दृष्टिकोण का भी वर्णन हुआ है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, अभिधा शब्द शक्ति है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, मंदाक्रांता छंद है, गे शैली है। अब अलंकार देखिए बच्चों, राधा हवा से बातें कर रही है, मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास हर जगह होता है, छोटी छोटी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास, संबोधन, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग है। पद संख्या 44। प्यारे प्यारे तरु किसलो को कभी जो हिलाना, तो तू ऐसी मृदुल बनना टूटने वे न पावे, शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लग्न होना, तो थोड़ा भी न दुख पहुँचे पक्षी के शावकों को। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ वही राधा रानी पवन दूती को या पवन को मार्ग में बड़े शांत और शालीन तरीके से जाने की प्रेरणा देते हुए कहती है कि प्यारे प्यारे मनमोहक तरु वृक्ष किस लय, नए पत्ते, किस लियो, नए पत्तों को कभी जो हिलाना, कि जब तू जाते जाते आनंद में आ जाए, मस्ती में आ जाए और तेरे मन में पेड़ों के नन्हे नन्हे कोमल पत्तों के साथ खेलने का मन करे, तो तू इन मनमोहक पत्तों को कैसे हिलाना, तो तू ऐसी मृदुल बनना, कि तो तू इतनी कोमल बन जाना, मृदुल माने कोमल, टूटने वे न पावे, कि तेरे आघात से, तेरे प्रहार से कोई भी पत्ता पेड़ से अलग ना हो। शाखा टहनी पत्रों पत्तों सहित जब तू, कि जब तू पेड़ों की टहनियों को पत्तों के साथ केली में लग्न होवे, खेल रही हो, तो थोड़ा भी ना दुख पहुँचे, कि किसी भी पत्ते को जरा भी दुख नहीं पहुँचना चाहिए, और न ही पक्षी के शावकों को, पक्षी शावक पक्षियों के बच्चे, कि उन पेड़ों की टहनियों पर अनेक पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे होंगे और उन घोंसलों में पक्षी के बच्चे और अंडे होंगे। देख सावधान, तेरे कारण न कोई घोंसला पृथ्वी पर गिरे, न ही उन टहनियों पर बैठे हुए
पक्षियों के बच्चों को किसी प्रकार से कोई कष्ट होने पाए। तो हे पवन, तुझे नन्हे कोमल पत्तों को पेड़ों से अलग नहीं करना है, पक्षियों के शावकों को, पक्षियों के बच्चों को कोई कष्ट नहीं पहुंचने देना है, क्योंकि माता के समान है नन्हे पत्तों के लिए वृक्ष और नन्हे शावकों के लिए वो पेड़। अतः तुझे इनकी सुरक्षा करनी है, इनकी रक्षा करनी है और आनंद भी प्राप्त करना है। कवि के कहने का भाव यह है कि हमें सदैव मानवतावादी दृष्टिकोण का ध्यान करके हर छोटे से छोटे तत्व की रक्षा को तत्पर होना चाहिए। विशेष राधा रानी के मानवतावादी दृष्टिकोण का यहाँ सजीव अंकन है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, अभिधा शब्द शक्ति है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, मंदाक्रांता छंद है, गे शैली है। अब बच्चों अलंकारों की ओर ध्यान दें। प्यारे प्यारे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तू संबोधन अलंकार, बात कर रही है पवन से, मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार आदि का सटीक प्रयोग है। पद संख्या 45। तेरे जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो, तो तू मेरे सकल दुख को भूल के धीर होके, खोना सारा कलुष उसका शांत सर्वांग होना। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ राधा की दृष्टि से छोटे से छोटा तत्व भी छूटा नहीं है। आप देख रहे हैं जीव जंतु, स्त्री, जलीय जीव, पक्षी, वनस्पति, रोगी, प्रत्येक वर्ग को उसने अपने मानवता के दायरे में लिया है। तो पवन को इसी का संदेश देते हुए, मानवता का संदेश देते हुए कहती है कि तेरे जैसी मृदु पवन से, तेरी तुम्हारे जैसी जैसी मृदु कोमल पवन हवा से सर्वथा हमेशा शांति, आराम, कामी इच्छा रखने वाले, कि तेरे जैसी कोमल हवा से हमेशा आराम चाहने वाले लोगों को तू आराम देती हुई जाना, आनंद देती हुई जाना। कोई रोगी पथिक पथ में, कोई रोगी बीमार, पथिक यात्री पथ रास्ते में जो कहीं भी पड़ा हो, कि तेरे इस मार्ग में कोई भी यात्री जो बीमार भी हो और तुझे कहीं मिल जाए, तो तू मेरे सकल दुख को, तो फिर तुम मेरी सकल सारे दुख, विरह के दुख को भूल के धीर होके, एक पल के लिए भूल जाना और धैर्य को धारण करना, धीर गंभीर हो जाना। खोना सारा कलुष उसका, खोना मिटा देना सारा पूरा कलुष, दुख, परेशानी, बीमारी उसका, रोगी का, शांत आराम, सर्वांग, सर्व जमा अंग, यानी सारे के सारे अंग, शरीर का प्रत्येक अंग, कि फिर तुझे उस रोगी के शरीर की सारी पीड़ा और सारे दुख को पूर्ण रूप से समाप्त करना है, और ताकि उसके शरीर का प्रत्येक अंग आनंद को प्राप्त करे,
सुख को प्राप्त करे, शांति को प्राप्त करे। कवि यहाँ राधा के अत्यंत भावुक संवेदनशील स्वरूप का दर्शन कराते हुए उसके मानवतावादी दृष्टिकोण का चित्रांकन कर रहे हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, वही अभिधा शब्द शक्ति है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, मंदाक्रांता छंद है और गे शैली है। अलंकार देखिए, तेरे जैसी उपमा अलंकार, शांति कामी पदमैत्री अलंकार, तू संबोधन अलंकार, मानवीकरण अलंकार, संदेश और अनुप्रास। इस पद में सर्वप्रथम अनुप्रास, उपमा, पदमैत्री, संबोधन आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। तो प्यारे छात्रों, आज की इस कक्षा में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। अगर आपको कोई भी तथ्य समझने में दिक्कत आ रही हो तो कृपया अपनी शंका को कमेंट बॉक्स में लिखें और यदि सब ठीक प्रकार से समझ आ गया हो तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद छात्रों, आभार।